नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो जे न्यूज के सभी दर्शकों को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं केकड़ी में खेली जा रही अंगारों की होली की। आदमी दावे तो चांद और मंगल पर पहुंचने के कर रहा है, लेकिन केकड़ी क्षेत्र में आज भी परंपरा और अंधविश्वास ने गहरी जड़ें जमाई हुई है। श्रद्धा और उमंग से जुड़े दीपावली के पावन त्यौहार का मजा केकड़ी में एक बार फिर उद्दंडी युवकों की बेजा हरकतों से प्रभावित रहा। घातक व तेज आवाज़ के पटाखों पर प्रतिबंध होने के बावजूद गोवर्धन पर्व के दिन केकड़ी के बाजारों में पटाखों का जमकर तांडव मचा, या यूं कहें कि दिवाली पर अंगारों की होली खेली गई। घास भेरू की सवारी के दौरान पुलिस का खौफ कहीं नजर नहीं आया। इस बार प्रशासन व पुलिस ने नरमी का रुख अपना रखा था, जिसके चलते सुबह जल्दी ही पटाखों का तांडव शुरू हो गया। घास भेरू की सवारी के दौरान पटाखा युद्ध परवान पर पहुंच गया। इस दौरान जमकर पटाखाबाजी हुई। युवा वर्ग ने मानो पटाखों की बरसात ही कर दी। उद्दंडी युवक पटाखों को जलाकर एक दूसरे पर फेंकते रहे। चारों ओर पटाखों की तेज आवाज़, धुआं व कोलाहल नजर आ रहा था। सीएलजी एवं शांति समिति की बैठक के माध्यम से प्रशासन की ओर से की गई तमाम कोशिशों पर इन उद्दंडी युवाओं के मंसूबों ने पानी फेर दिया। गोवर्धन पर्व के दिन सुबह से ही पटाखों का तांडव शुरू हो गया। सदर बाजार से निकलने वाली घास भेरू की सवारी से पहले पटाखे फेंकने का सिलसिला एकाएक तेज हो गया, जो सवारी निकलने तक लगातार जारी रहा। इस दौरान पुलिस व प्रशासन ने एक बार भी सख्ती दिखाने का प्रयास नहीं किया। केकड़ी शहर में दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले गोवर्धन पर्व पर इस अनूठी परंपरा को अंगारों की होली के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्थानीय युवक एक दूसरे पर जलते पटाखे फेंकते हैं। इस रोमांचक और जोखिम भरी परंपरा में पटाखों का उपयोग कुछ इस प्रकार किया जाता है जैसे मानो एक खेल हो रहा हो। इस परंपरा में खास तौर पर सीता गीता नामक पटाखों का इस्तेमाल होता है। ये पटाखे पहले एक फंवारे की तरह चमकते हैं और उसके बाद तेज धमाके के साथ फटते हैं। युवक इन पटाखों को जलाकर जैसे ही उनमें से फंवारा निकलता है, उन्हें एक दूसरे की ओर फेंक देते हैं। जैसे ही ये पटाखे दूसरी ओर जाकर गिरते हैं, वहाँ धमाका होता है। इसी तरह दूसरी ओर से भी प्रतिक्रिया में ऐसा ही पटाखा फेंका जाता है, जिससे मानो एक छोटे युद्ध का दृश्य बन जाता है। इस आयोजन को देखने के लिए गांव और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। ये परंपरा रोमांचकारी तो है ही, परंतु इसमें जोखिम भी शामिल है। युवक इस परंपरा में शामिल होकर साहस और उत्साह का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा इस परंपरा पर लगाम लगाने और सुरक्षा का ध्यान रखने के प्रयास किए जाते हैं, फिर भी केकड़ी की इस परंपरा ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आपको बता दें कि यहाँ सदर बाजार में गणेश प्याऊ के पास घास भेरू के रूप में एक बड़ा शिलाखंड स्थापित है, जिसे गोवर्धन पर्व के दिन रात्रि में शुभ मुहूर्त पर शहर की परिक्रमा करवाई जाती है। पहले बैलों के जरिए घास भेरू को खींचा जाता था, लेकिन अब बैलों की उपलब्धता नहीं होने से लोग रस्सा बांधकर घास भेरू रूपी इस विशाल शिलाखंड को खींचकर शहर की परिक्रमा करवाते हैं। मान्यता है कि घास भेरू की परिक्रमा करवाने से तमाम विघ्न दूर होते हैं। वर्षों से केकड़ी में ये परंपरा चली आ रही कि घास भेरू की सवारी के दौरान लोग जमकर आतिशबाजी करते हैं। इस दौरान एक दूसरे पर जलते पटाखे फेंके जाते हैं। जलते पटाखे एक दूसरे पर ऐसे फेंके जाते हैं जैसे अंगारों की होली खेली जा रही हो। इस परंपरा में कई लोग जख्मी होते हैं तो कई जगह आगजनी की घटनाएं भी होती है।
इस बार भी अंगारों की इस होली में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। वहीं कई जगह आगजनी भी हुई है। आइए देखते हैं केकड़ी में अंगारों की होली के कुछ अद्भुत दृश्य। और शापाड़ अंधे उगाड़ा पगी है यो पगा मगा पेन मिले
क्या आप अपने घर या ऑफिस को देना चाहते हैं एक शाही अंदाज? तो आइए, आपके शहर केकड़ी में खुल गया है रॉयल फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेगी हेरिटेज और मॉडर्न फर्नीचर की विशाल रेंज, खूबसूरत सोफा सेट, क्लासिक डाइनिंग टेबल्स, डबल बेड और सोफा कम बेड के साथ ही कई अन्य हेरिटेज लुक के शानदार फर्नीचर जो बढ़ाएंगे आपके घर और ऑफिस की शान। रॉयल फर्नीचर पर है एक से बढ़कर एक खूबसूरत आइटम्स की अद्भुत रेंज। तो अब और इंतज़ार कैसा, आज ही आए और देखिए हमारे खास कलेक्शन को। रॉयल फर्नीचर, जहां हर फर्नीचर बोले आपकी शान का किस्सा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या विजिट करें रॉयल फर्नीचर, एयू बैंक के पास, सापड़दा रोड, केकड़ी। केकड़ी शहर में आज श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर केकड़ी के प्राचीन श्री चारभुजानाथ मंदिर सहित शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और आरती का आयोजन किया गया। भगवान को अन्नकूट का भोग अर्पित किया गया, जिसमें भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ सहभागिता निभाई। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी और भक्ति संगीत की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो गया। श्री चारभुजानाथ मंदिर में विशेष रूप से भगवान को सुसज्जित किया गया और विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाकर अन्नकूट का आयोजन किया गया। प्रसाद वितरण के लिए लंबी कतारें लगी और भक्तों ने बड़ी श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा के अवसर पर मनाया जाता है और इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने की पौराणिक कथा से जोड़कर मनाया जाता है। यह महोत्सव फसल कटाई के समय का प्रतीक है, जिसमें नई फसलों का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी इसी प्रकार भगवान का विशेष पकवानों का भोग अर्पित कर पूजा संपन्न की गई। अन्नकूट महोत्सव के दौरान भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। लोगों ने मंदिर में पहुंचकर अपने परिवार के साथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और भजन कीर्तन में भाग लिया। आयोजकों ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए, जिससे भक्तजनों को पूजा अर्चना में कोई असुविधा नहीं हो। केकड़ी में श्री चारभुजा मंदिर, श्री खाटू श्याम मंदिर, श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर, श्री निर्मलेश्वर महादेव मंदिर, श्री कुंज मंदिर, सीताराम तेलियान मंदिर, तिवाड़ी मोहल्ला स्थित रघुनाथ मंदिर, पवनसुत हनुमान मंदिर, केकड़ाधीश बालाजी मंदिर सहित शहर के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। अन्नकूट महोत्सव के तहत श्री चारभुजा मंदिर में 2 बार विशेष आरती और भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। दोपहर 12:15 बजे आरती कर ठाकुर जी को खिचड़ी बाटी का भोग लगाया गया। भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया गया। आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। सभी श्रद्धालु अपने साथ अन्नकूट बनाने की सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे, जिनमें सब्जियों के अलावा अन्य सामग्रियां शामिल थी। यहां पर काफ़ी संख्या में महिला पुरुषों ने मिलकर अन्नकूट प्रसादी बनाने में सहयोग प्रदान किया। वहीं शाम 5:30 बजे अन्नकूट का मुख्य भोग लगाया गया। इस अवसर पर यहां कथा व्यास पंडित मुरलीधर दादीज के प्रतिनिधि के रूप में पंडित ज्ञान प्रकाश दादीज ने गोवर्धन की कथा श्रवण करवाई। तत्पश्चात यहां ठाकुर जी की आरती की गई और खिचड़ी और सब्जी का भोग लगाया गया। श्री चारभुजा मंदिर में शाम को लगने वाले अन्नकूट भोग का विशेष महत्व होता है। यहाँ निज मंदिर के सामने फर्श पर केले के पत्ते बिछाकर उस पर खिचड़ी का भोग सजाया जाता है। बाद में उनमें ऊपर से शक्कर, घी, ड्राई फ्रूट्स सहित तुलसी पत्र डालकर उन्हें मिक्स किया जाता है। मंदिर के पुजारी इस प्रसाद को मिश्रण करने में विशेष सहयोग प्रदान करते हैं। उसके बाद सभी भक्तजनों को कतारबद्ध तरीके से प्रसाद वितरित किया जाता है। अन्नकूट का प्रसाद लेने के लिए शहर के सभी मंदिरों में लोगों ने कतारबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया।
लोगों का मानना है कि अन्नकूट में बनी सब्जी का जो स्वाद होता है वो घर पर बने सब्जी में कभी नहीं मिल सकता। इसलिए लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ अन्नकूट की प्रसादी को ग्रहण करते हैं। अरे वर्मा जी सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। केकड़ी शहर में शनिवार को गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधान पहनकर अल सुबह अपने निवास के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। मान्यता यह है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठाकर हजारों जीव जंतुओं और इंसानी जिंदगियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था। श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इसी दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं। कुछ लोग गाय के गोबर से गोवर्धन का पर्वत बनाकर उसे पूजते हैं, तो कुछ लोग गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान को जमीन पर बनाते हैं। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव पर शनिवार को श्वेतांबर समाज की ओर से विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री जैन श्वेतांबर खतारगच्छ संघ की ओर से सब्जी मंडी स्थित श्री चंद्र प्रभु मंदिर, स्थल मोरला स्थित शीतलनाथ जिनालय एवं बगेरा रोड स्थित शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर व श्री जिन कुशलसूरी दादाबाड़ी में लड्डू, नैवेद्य आदि मिष्टान चढ़ाकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर जितेंद्र सिंघवी, गौतम चंद बग्गाणी, चीतरमल मेड़तवाल, गौतम चंद रूपावत, भांवरलाल मेड़तवाल, सुरेंद्र लोढ़ा, राजेंद्र धूपिया, उमराव मल मेड़तवाल, निहाल चंद मेड़तवाल, शांतिलाल चौरड़िया, अमित धूपिया, मांगीलाल तातेड़, शांतिलाल तातेड़, नवीन तातेड़, नीरज लोढ़ा, छोटू सिंह पार्लेचा समेत समाज के अनेक जने मौजूद रहे। केकड़ी के बोगला गांव में आज अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब वर्षों बाद लाल गाय ने गोपाल जी महाराज के मंदिर में पहुंचकर दर्शन दिए और प्रसाद ग्रहण किया। गांव वालों का मानना है कि ये गोपाल जी महाराज की विशेष कृपा का परिणाम है। गौ माता के मंदिर में पहुंचने से गांव में हर्ष और उत्साह का माहौल है और इसे आने वाले वर्ष की अच्छी फसल का शुभ संकेत माना जा रहा है। बोगला में दीपावली के दौरान अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर गायों का विशेष मेला आयोजित होता है, जिसमें गांव की सभी गायें खलियान में एकत्रित होती है। गोपाल जी के मंदिर के पुजारी विशेष रूप से इस अवसर पर गौ माता की आरती कर आशीर्वाद मांगते हैं और उन्हें मंदिर में आकर प्रसाद ग्रहण करने का निमंत्रण देते हैं।
ये मेला वर्षों से गांव की एक समृद्ध परंपरा है जिसे सभी श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं। आज के इस विशेष अवसर पर लाल गाय ने खलियान में ग्वालों के ठीकरे के पीछे पीछे चलते हुए गोपाल जी के मंदिर में प्रवेश किया। गांव के बुजुर्गों के अनुसार ये घटना अत्यंत शुभ मानी जाती है। गाय ने विवाण के नीचे से निकलकर गोपाल जी महाराज का प्रसाद ग्रहण किया, जिसे पूरे गांव ने प्रसन्नता से देखा। गांव के ग्वालों ने इसे गांव के लिए शुभ संकेत मानते हुए आगामी फसल में समृद्धि और बरकत की उम्मीद जताई। इस अनोखे आयोजन में गांव के सभी लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे और भजन कीर्तन कर गोपाल जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। केकड़ी जिले के नागोला गांव में शनिवार को गाय मेले का व अन्नकूट उत्सव का आयोजन हुआ। मेले में गायों के झुंड से शनिवार दोपहर करीब 2 बजे एक लाल रंग की गाय चारभुजा मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंची गाय ने अच्छे जमाने के संकेत दिए हैं। नागौला कस्बे में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के दिन गाय मेला व अन्नकूट उत्सव का आयोजन किया जाता है। चारभुजानाथ मंदिर से भक्तों ने गाजे बाजे के साथ नाचते हुए बेवाण बस स्टैंड पर गाय मेला स्थल लेकर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ रहा पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने चारभुजानाथ के जयकारे लगाए। करीब 40 मिनट बाद गायों के झुंड से निकलकर एक लाल रंग की गाय भक्तों के साथ चारभुजानाथ मंदिर पहुंची, जहां पर पुजारी हनुमान वैष्णव ने गुड़ आदि खिलाकर गाय की पूजा की। पुजारी के साथ भक्तों ने बताया कि लाल रंग की गाय ने नागौला सहित क्षेत्र में अच्छे जमाने के संकेत दिए हैं। बताया गया है कि चना, सरसों, गेहूं सहित लाल रंग की फसलों की अच्छी पैदावार होगी। बताया जा रहा है कि हर साल गाय मंदिर पहुंचकर जमाने का संकेत देती है। कार्यक्रम में आसपास के गांवों की भी बड़ी संख्या में भीड़ रही। नागौला में गाय मेला देखने पहुंचे हैं। गाय मेले में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। मेला समापन के दौरान अन्नकूट का वितरण किया गया। जे न्यूज़ के लिए अनिल साहू की रिपोर्ट।